नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। धामी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मिली मंजूरी। सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी देने का फैसला। प्रदेश को योग हब बनाने की तैयारी। विकासनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। यमुना नदी में डूबने से युवक की मौत। एसडीआरएफ टीम ने मशक्कत कर निकाला बाहर। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के जुलाई अंत तक हो सकते हैं चुनाव। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, गांवों के लिए वोटर लिस्ट जारी। छूटे लोगों का कार्यकर्ता जाकर जुड़वाएंगे नाम। सितारगंज और विकासनगर में लेखपालों ने किया कार्य बहिष्कार। मांगों और संसाधनों की कमी के चलते की घोषणा। सरकार से जल्द समाधान की अपील। और हल्द्वानी में फिर कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ाई। स्वास्थ्य विभाग संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार। जरूरी दिशा निर्देश किए लागू। उत्तराखंड कैबिनेट की आज एक बैठक हुई जिसमें 11 प्रस्तावों पर मोहर लगी। वित्त विभाग के तहत ठेकेदारों की श्रेणी में राशि बढ़ाई गई है। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मंजूरी मिली है। उद्योग लगाने के लिए प्रदेश को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। सिंचाई विभाग की बाढ़ सुरक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को भी मंजूरी दी गई। विकासनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर कटापत्थर स्थित यमुना नदी में नहाते समय 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सत्यम निवासी मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही डाक पत्थर चौकी पुलिस, एसडीआरएफ, जल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और युवक को रेस्क्यू कर गहरे पानी से बाहर निकाला। उसे उप जिला चिकित्सालय विकासनगर ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। कोई नहाते हुए एक लड़का डूब गया है। जिस सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पाया गया है कि क्या नाम सर्च के दौरान ये लड़का विदिन 5 मिनट में बाहर निकाला गया और जिसको हमारे द्वारा CPR भी दिया गया। पूरी कोशिश की गई लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, इसलिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर का जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। मौसम के बदलते रुख के चलते चिकित्सालय परिसर में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन जसपुर में अभी तक कोविड संक्रमित कोई रोगी सामने नहीं आया। लगातार जांच की जा रही है। इसमें और प्रदेश में मिल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक हमने एक वार्ड बनाया है इसके लिए अलग से। यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही एक फ्लू क्लिनिक चला रहे हैं कि अगर इस तरह के लक्षण वाले कोई मरीज आते हैं तो उनको जांच कराई जाए और उनको अलग से रखा जाए और उनको साथ ही हिदायत दी जाए कि घर में भी वो अलग रहें, क्योंकि कोविड में देखा गया है, जो पिछला भी अनुभव है, कि बचाव ही इलाज है। भाजपा के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट देहरादून ने 1 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी इस मामले में सजा सुनाई गई है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, यह मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने सजा सुनाई है जिसको विधायक ने स्वीकार किया है। ये एक पारिवारिक मामला है जिसमें ये सजा हुई है। जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत श्रद्धेय विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की विषय निर्माण होती है। उस निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है।
ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते हैं। संगठन केवल मार्गदर्शन कर सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से राज्य में जुलाई तक चुनाव कराने के लिए कहा है। अब माना जा रहा है कि जुलाई के अंत तक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने गांवों के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अब जो वोट छूट गए हैं उनके लिए भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे और लिस्ट में नाम जुड़वाने का काम करेंगे। हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाएं। बहुत जल्दी हम पंचायत लिस्ट परीक्षकों की टोली भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े। बीडीसी क्षेत्र है, वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, मिल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों में जीते थे, इस बार में अधिकतम पंचायतों में हमारी जीत अर्जित होगी। देहरादून में बढ़ रही स्टंट गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ आरटीओ देहरादून भी सक्रिय हो गया है। देहरादून आरटीओ संदीप सैनी ने बताया, ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चिन्हित कर उनकी जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही मौके पर न रोक कर आरटीओ की टीम उनके घर जाकर कार्रवाई करेगी। इसमें हमने अपनी एक टीम गठित करी है, जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक, उससे इनको चिन्हित करते हुए इनकी डिटेल निकालेंगे और मौके पे हम कोशिश करें मौके पे ना रोकें, क्योंकि मौके पे कई बार क्या होता है गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा बन जाता है। तो हम इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गाड़ी की डिटेल निकालेंगे और फिर इनके घर पे ही जाके हमारी टीम कार्रवाई करेगी। एक अभी हमने जो बाइक स्टंट वाले थे इनको परसों बुलवाया था और इन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हम उत्तराखंड की रोड्स पे ऐसा नहीं करेंगे, और क्योंकि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं तो उन्होंने ये भी हमसे प्रॉमिस किया है कि हम रोड सेफ्टी के नियमों का आगे वीडियो बनाएंगे और उसको आगे फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। बाजपुर में मस्जिद के सामने ठेकेदार रोड बनाने के लिए घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा था। इससे आने वाले समय में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखने वाली बात यह है कि यह वार्ड शहर में है, फिर भी इतने घटिया तरीके से इस रोड को बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आला अधिकारी हैं जिनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग सिविल अस्पताल में आवारा कुत्तों के काटने के इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में लोग इलाज के लिए आते हैं उसी के परिसर में कई आवारा कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कई बार निगम को लिखा है कि इनको यहाँ से अब वो कहते हैं कि हम किसी को भी, क्योंकि ये भी जानवर हैं तो इनको हम उठा के कहीं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनका जो एक खुलना था EBV वो अभी नहीं खुल पाया है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बनी हुई है अस्पताल के अंदर और लोगों को आने जाने में, छोटे नवजात शिशुओं का हमें भी लगातार डर बना रहता है। हम लोगों ने स्टाफ को भी अलर्ट कर रखा है कि थोड़ा सा कुत्तों को वार्ड वगैरह के अंदर घुसने ना दें, परंतु हमारे पास यही निगम के द्वारा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि इनको यहाँ से हटा के कम से कम चिकित्सालय के अंदर कोई भी पालतू जानवर नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने हल्द्वानी के ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन और अमृत योजना के तहत चल रही पेयजल योजनाओं को लेकर जल संस्थान के अधिकारियों के संग बैठक ली। इस दौरान लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए, जल जीवन मिशन 2019 में ये योजना पर काम प्रारंभ हुआ और उस समय के जो ग्राम सभाएं, राजस्व ग्राम थे, उन
राजस्व गांवों में ये योजना लागू की गई थी और 19 में डीपीआर बनी और उसके बाद ग्राम प्रधानों के जो उस समय के ग्राम प्रधान उनके नेतृत्व में ये योजना बनी थी और पूरे देश में काम हुआ है। बिंदु खत्ता इस एक अलग तरह का प्रकरण है क्योंकि वो वन ग्राम है और राजस्व गांव बनाने के लिए लगातार जनप्रतिनिधियों के प्रयास हैं, विधायक जी के भी प्रयास हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बड़ी आबादी रहती है उस तक जल पहुँचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए डीपीआर बन रही है, उसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए ये पहली बार ये और मैं इस बात को कहते हुए मुझे जो है आपको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि बिंदु खत्ता ऐसा क्षेत्र है पूरे भारत का जो कि राजस्व न होते हुए भी हम लोगों ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उसको कवर करने के लिए उसकी सर्वे का काम उसको पूरा कर लिया गया है और अब उसमें डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। 6 जोनों में बिंदु खत्ता को बांट के हम लोग उसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है उससे जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो अभी प्रारंभिक चरण में है और अभी समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में बिंदु खत्ता भी जल जीवन मिशन से जुड़ेगा। बिल्कुल, मैंने साथ पहले तो उनका सर्वप्रथम स्वागत किया इस नगर पंचायत के क्षेत्र में आने पर और हमारे आज कार्यालय में आने पर स्वागत किया और साथ ही जब अभी वो मुझसे मिले तो मैंने उनसे नगर के क्षेत्र में जो भी अभी ये जल जीवन मिशन और अमृत के लेकर जो योजना चल रही है उसके संबंध में मैंने उनसे बात की और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्दी इस काम को पूरा कर देंगे। एक तो हमारे जो हल्दीचौड़ क्षेत्र है, जो हल्दीचौड़ मंडल है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा आते हैं इस विधानसभा के अंतर्गत। हमारे वहाँ प्रधान, मैंने अपने वहाँ के प्रधान भी बुलाए थे, जो अधिकारी को ये अवगत कराया गया कि जैसे इनके द्वारा रोडों में जैसे पानी लीकेज होता है, वहाँ पे डामर पानी का जो दुश्मन है, वहाँ पे रोडें टूटती हैं। रोड टूटने के बाद अगर ये पहले तो वो उन पाइपलाइन लीकेज को सही नहीं करते हैं, जहाँ पे इनके अधिकारी आते हैं या इनके लाइनमैन आते हैं वहाँ पे ये क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं, गड्ढा करके चल देते हैं। उस गड्ढे में कभी कोई बाइक वाला, कभी कोई घुसता है। तो इसमें वो अभी हमने माननीय विधायक जी और माननीय दर्जा राज्य मंत्री हमारे दिनेश जी आए थे, उनके सामने अवगत कराया गया। बाकी मेरे साथ हमारे प्रधान ललित छनवाल जी भी थे और सुंदर मलवाल जी भी आए थे और रोहित बिष्ट जी भी थे और अनेक ग्रामीण लोग थे। उन्हें सारी समस्या अवगत कराया, जिसमें माननीय विधायक जी और माननीय मंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर के मुख्य बाजार में फड़ बाजार कुंदन वाली गली अतिक्रमणकारियों की चपेट में आने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर एसडीएम प्रमोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल फड़ बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश नगर पालिका प्रशासन को दिए। निर्देश के बाद नगर पालिका की टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। शाम को तहसीलदार मनीषा मारकाना भी मौके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। देखिए, कल तहसीलदार और ईओ नगर पालिका दोनों को आदेशित किया गया था कि आप मौके पर जाएं, मौके पर जाकर चिन्हित करें किसने कितना अतिक्रमण कर रखा है। टीम के द्वारा वहां पर निशान भी लगाए गए थे, उनके रिकॉर्ड से मेंटेन करके चेक किया गया है और उसके एवज में उनको नोटिस देकर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी अतिक्रमणकारियों को मेरे द्वारा आपके माध्यम से भी अवगत कराना है कि अपने अतिक्रमण तत्काल जो समय निर्धारित कर रहे हैं उसके अंदर खुद ही हटा लें, अदरवाइज हम लोग उसको बलपूर्वक हटाएंगे। अभी तो पूर्व में भी नगर पालिका परिषद द्वारा जो है वो मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें काशीपुर रोड पे और रानीखेत रोड पे चलाया गया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 49 चालान अभी पूर्व में सत्यापन अभियान में और अतिक्रमण अभियान जो संयुक्त रूप से चल रहा था उसमें हम लोगों ने चालान काटे हैं। वर्तमान में जैसे कल हमारे पास खबर भी आई थी और थोड़ा पूर्व में भी हम लोग अस्थायी किस्म का अतिक्रमण जो है फड़ बाजार से हम लोग हटा रहे थे। कल हमारे के द्वारा लगभग इसमें 20 दुकानों पे चिन्हीकरण किया गया है, जिन दुकानदारों ने अपना स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। तो वहाँ पे पैमाइश करने के बाद वहाँ पे मार्क लगा दिए गए हैं और उनको नोटिस दिया जाने की कार्रवाई। विकासनगर में लेखपालों ने कार्य बहिष्कार किया है, जो सभी जगह पर किया जा रहा है। आपको बता दें, कई मांगों को लेकर और संसाधनों की कमी के चलते लेखपालों ने 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की गई है।
आप कल से ऑर्डर करेगा, आप दिल्ली रहते हो, कोई बाहर रहता है, तो उसको तय कैसे करें? इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। या तो उनको नोटिस जाए, वो अपना उपस्थित हो, हमने यहाँ से काट दिया तो उनको उस पर भी एक विवाद उत्पन्न होगा। तो हमारा कहना है कि जिस तरह का ये काम है, टिपिकल काम है, इसके लिए तो हमारे को मैन पावर भी चाहिए, दूसरा हमें संसाधन चाहिए। ये व्यक्तिगत फ़ोन है हमारे, जिससे हम काम कर रहे हैं। सरकार की वैसे आज तक ना तो कोई लैपटॉप, हम उसके जन सेवा के काम जो हमारे आय प्रमाण पत्र वगैरह वो भी अपने फ़ोनों से ही करते हैं। उसके लिए हमें आज तक कोई सरकार ने कोई संसाधन नहीं दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बेसहारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। चंपावत जिले की भारतीय स्टेट बैंक की बाराकोट शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभार्थी को 2 लाख रुपए का चेक दिया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जैसी सरकारी योजनाएं समाज के हर वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि दीपक वर्मा जिनका जो है देहांत हो चुकी थी, जिनको एक बीमा हो रखी थी, इसके बारे में पता भी नहीं था, तो उनके जो परिवार वाले हैं हमसे संपर्क किया और उन्हें खाता बंद करने के लिए मेरे पास आए। तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें कोई इंश्योरेंस या ये है कि नहीं है। कई जगह इस चीज़ को देखा भी नहीं जाता, लेकिन सबसे पहले मैंने जो एक हमारी जवाबदेही के तहत मैंने उसको देखा, तो उसमें मैंने देखा कि इनका इंश्योरेंस कवर है। तो फिर मैंने जो रिलेटेड पेपर है उनको मैंने बताया और सारे पेपर जो कलेक्ट किया। उसमें जो है कुछ पेपर कमी भी है, लेकिन बाद में इसको ऑल पेपर प्रोवाइड करके लास्टली है उनके खाते में जो है 2 लाख रुपया आ गया, जिसमें जो है भरत वर्मा का बहुत बड़ी योगदान है। इसके साथ उनके परिवार वालों जो कागज़ प्रोवाइड किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज गोलापार के बाघजाला से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने उनके क्षेत्र को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले साल तक उनके क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और केंद्र और राज्य सरकार की सुविधा उन्हें दी जाती थी, लेकिन अचानक सरकार ने उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया है। वर्तमान में न तो बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं और न ही जल जीवन मिशन में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। चेतावनी रैली है सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अगर अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। 3 हफ्ते का टाइम हम देने आए हैं। बाघजाला में पेयजल की समस्या, सड़क की समस्या को लेकर लगातार लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, डीएम साहिबा को दिया गया, डीएफओ को दिया गया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक विभाग दूसरे विभाग पर टरका रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ये बंद होना चाहिए। बाघजाला में दशकों से लोग रह रहे हैं, वहाँ तमाम तरह की विकास योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अचानक से ये जो अभी वर्तमान सरकार है इसने वहाँ विकास योजनाएं बंद करके नोटिस देना शुरू किया है। हम कह रहे हैं इसे नोटिसों पर रोक लगा करके विकास कार्य करने चाहिए और मालिकाना अधिकार की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। जब ये महासभा वाले जब घर टूटे, हमारे 8 घर टूटे, तो हम तब ये महासभा वालों को पता चला कि क्या कहते हैं यहाँ बाघजाले में 8 घर टूट चुके हैं। हमारे रिश्तेदारी भी थी। उन्होंने कहा हम आते हैं आपके गांव में, क्या कहते हैं हम आपका साथ देंगे, सब आप गांव वाले साथ दो, हम भी चलेंगे। और क्या कहते हैं घर तो टूट गए, उस टाइम में तो कोई आए नहीं, घर टूटने के बाद आए ये लोग। अब आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज मैं जहाँ से शुरू से लेके मीटिंग हम लास्ट तक इन लोग के साथ हैं। हम लोग तो पूरे गांव वालों की तरफ से हम लोग बस एक ही समस्या हमारी ये बस है कि हमें मालिकाना हक दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। उनकी मालिकाना हक ना होने की वजह से ना हमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, ना हमें ग्राम प्रधान चुनने का अधिकार मिल पा रहा है, और बस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ही हम लोगों को सुना जाता है, उसके बाद तथाकथित वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना पानी है। पानी की जो भी पेयजल योजनाएं थी वो भी ठप कर दी गई बीच में। हम लोगों ने लगातार जो है पिछले साल से हम लोग आंदोलनरत हैं और पूरे गांव को लोगों जो है एकजुट हैं। उनकी ज़मीन, उनका घर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई वहां लगा दी है, और आज उनको कि वही वो उनको अपराधी के रूप में जो सरकार देख रही है, जो उनको नोटिस दे करके उजाड़ने की साजिश कर रही है, तो उसके लिए हमने पुरजोर ताकत से पूरे गांव के लोगों ने आज मन बना लिया कि हम अनिश्चितकालीन हम आंदोलन करेंगे। हम सिर्फ वहीं गांव तक जो अभी तक आंदोलन कर रहे थे पिछली बार,
तो अब वो वाला आंदोलन नहीं रह गया। इसीलिए हमने जो आज ये चेतावनी रैली जो हमने दी है, तो हम ये चेतावनी रैली सरकार को कह दे रहे हैं कि अंतिम चेतावनी है, इसके बाद हम लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसमें धरना, प्रदर्शन, बंद, उसमें सड़क जाम, उसमें अनशन, या उसमें आपके ऑफिसों को भी बंद करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का देश है। ये जो है हमारा जो शासन है, प्रशासन है, इसलिए हमने ये नारा लगाया, ये सरकार किसकी सरकार हम बनाते हैं, सरकार जनता को नहीं बनाती है। और ये सरकार इतनी निरुग्ध सरकार है कि ये जनता को अपना गुलाम समझ रही है, इसलिए ये हम नहीं होने देंगे। देश और प्रदेश की सरकार जहां पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रही है, वहीं आम जनता भी अब इस मुहिम से जुड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल डोईवाला के माजरी ग्रांट के एक नन्हे बच्चे ने अपने जन्मदिन पर फलदार पौधा लगाकर एक मिसाल पेश की। नन्हे अभिनव ने हर साल एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। आज मेरा जन्मदिन है। इस अवसर में आज मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ, जिससे वातावरण साफ रहे और सुरक्षित रहे। और मैं अपने देशवासियों से यही निवेदन करता हूँ कि एक पेड़ अवश्य लगाएं, इससे वातावरण सुरक्षित रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम चलाई है, एक पेड़ मां के नाम। वहीं मैं अपने बेटों को ये शिक्षा दे रही हूँ कि आज इनके जन्मदिन के अवसर पर इसने पेड़ लगाया, और आगे इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते रहें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। नैनीताल ग्रीष्मकालीन महोत्सव आज से 10 दिन तक ओपन थिएटर में शाम 6:30 से रात 10 बजे तक चलेगा, जिसमें अलग अलग जगहों से एनएसडी पास आउट कलाकार कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष इदरीस मलिक ने बताया कि सरकार को थिएटर से संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र की भाषा में कार्यक्रम करने चाहिए, जिससे लोगों को समझने में दिक्कत न हो। जो फोक के हैं और फिल्में भी दिखाएंगे, उन लोगों को मैं इनवाइट करूंगा। मैंने उनको बोला भी है कि यहाँ फोक तो रोज़ होना चाहिए। कैसे भी बेचारे वो कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में कर रहे हैं वो लोग। मेरे जो दोस्त हैं, कुछ खुरपताल के लोग हैं और किशन लाल जी हैं, ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ मैं इन दो लोगों को जानता हूँ बचपन से, 20 साल से मैंने देखा है इन लोगों को काम करते हुए, और मैं उनको बहुत हमेशा से सपोर्ट करना चाहता हूँ। कि थिएटर को कैसे बढ़ावा कर सकते हैं, क्या है। देखिए, थिएटर ऐसी चीज़ है कि जब तक हम ये समझेंगे कि थिएटर एक सिनेमा में जाने का केवल माध्यम है या टीवी पे जाने का केवल माध्यम है, तब तक थिएटर को बढ़ावा देना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि थिएटर को लोग थिएटर के लिए ज्वाइन करें। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।